हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में गृह विज्ञान होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, और जिसका सब्जेक्ट कोड है 101 और जिसका नाम है आपका पोषण के तत्व एवं मानव विकास। तो इसमें जो है हम पहला यूनिट देखेंगे। टोटल 8 यूनिट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो शुरू करते हैं। साथ ही ये टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषक तत्वों के आधार पर भोजन समूह क्या हैं? तो कार्बोज और वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये उपरोक्त सभी हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है खनिज लवण युक्त भोजन क्या है? तो मांस, मछली, हरे पत्ते वाली सब्जी, दूध, दाल, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा डी। शक्तिवर्धक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कौन से हैं? तो शर्करा, वसा, स्टार्च, ये सभी होते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। भोजन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? पोषक तत्वों के आधार पर या कार्यानुसार, नियमानुसार? तो इसमें हो जाएगा डी, पोषक तत्वों के आधार पर और कार्यानुसार। ए तथा बी दोनों सही हैं। नियात्मक तथा सुरक्षात्मक भोजन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। जो सुरक्षात्मक भोजन होता है वो विटामिन और खनिज लवण होते हैं। तो इसमें सी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन और खनिज लवण दोनों। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो निर्माणात्मक होता है वो प्रोटीन होता है, जो सुरक्षात्मक होता है वो विटामिन होते हैं। तो निर्माणात्मक और वृद्धि की बात करें तो प्रोटीन होगा, और सुरक्षात्मक की जब भी बात होगी तो विटामिन आएंगे। कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ क्या है? तो ये दोनों ही हैं, शर्करा युक्त और श्वेतसार युक्त। सही आंसर हो जाएगा डी। शरीर निर्माणक तत्वों की प्राप्ति का साधन क्या है? तो प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, जल, ये सभी शरीर निर्माणक तत्वों में के लिए उपयोगी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी। मुख्य रूप से पूछे तो प्रोटीन जो है वो निर्माणात्मक होता है। शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले, पचने वाले वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रगति में सहायक होते हैं, वैसे भोजन क्या कहे जा सकते हैं? वे सहायक होते हैं, भोजन कहे जा सकते हैं। ये किसका कहना है, किसकी परिभाषा है? तो चैम्बर्स डिक्शनरी की ये परिभाषा है। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो इसमें दाल में भी पाया जाता है, चना में भी प्रोटीन पाया जाता है, और मूंगफली में भी पाया जाता है। सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन के वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने ऊपर देखा भी 2 प्रकार के थे, कार्यानुसार और एक और था पोषक तत्वों के आधार पे। तो 2 तरह के हमने देखा था भोजन के वर्गीकरण को। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार भोजन वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि को प्रोन्नति करता है? तो चैम्बर्स डिक्शनरी की ही ये भी डेफिनेशन है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन कौन से हैं? सुरक्षात्मक नहीं, संरक्षात्मक, इसी को सुरक्षात्मक भी बोलते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण, ये ऊपर भी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सुरक्षात्मक या संरक्षात्मक में विटामिन आएंगे, और अगर निर्माणात्मक की बात होगी, वृद्धि और विकास की बात होगी तो प्रोटीन आएगा। वृद्धि कारक पौष्टिक तत्व क्या है? तो खनिज लवण और प्रोटीन दोनों ही। अभी हमने कहा वृद्धि कारक, निर्माणात्मक, ये सारे प्रोटीन में होंगे। पथापथ एक आहार विज्ञान है क्योंकि शक्ति का विकास होता है। तो इसमें शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों का ही। तो सही आंसर हो जाएगा सी। शारीरिक निर्माण के लिए किन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, शारीरिक निर्माण के लिए मुख्य रूप से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को कहा ही जाता है कि निर्माणात्मक वो है। तो इसलिए यहाँ पे जो है सही आंसर कोई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आयोडीन किस में पाया जाता है? तो प्याज में, समुद्री मछलियों में और समुद्री घास, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। जल की मात्रा किससे प्राप्त होगी? रसीले फलों से, पेय पदार्थों से, दूध से, उपरोक्त सभी से क्या होगी? जल की मात्रा प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है भोजन में विषाक्तता के कारण क्या होते हैं? आंतरिक कारण, बाह्य कारण, दोनों ही कारणों से भोजन विषाक्त हो सकता है। FAO के मानक क्या हैं? तो फल उत्पाद अधिनियम जो है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, FAO के कुछ मानक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है खाद्य एक्ट कानून किस सन में बना? तो 1954 में बना, इंपॉर्टेंट है। ISI पदार्थ की गुणवत्ता कब पारित हुआ? तो ये 1952 में पारित हुआ। भोजन पकाने के क्या लाभ हैं? तो इसमें हो जाएगा कि इससे क्या होता है, सुगंध और स्वाद में वृद्धि होती है, और जो उसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उपरोक्त तो दोनों सही होगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन जो है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला क्या है? एंजाइम है। तो इस तरह पहला यूनिट कंप्लीट हुआ। टोटल 8 यूनिट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पर डे आपको वीडियो मिलता रहे, और वीडियो अच्छा लगता है, आपको इससे लाभ मिलता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।